हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट मेरा काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है। जब मैं स्कूल में था, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, उसके बाद 11 12 और पूरे इंजीनियरिंग में मैं मैथ्स खुद भी अच्छे से पढ़ता था और मेरे जो फ्रेंड्स थे जिनको आता नहीं था मैथ्स इतना अच्छे तरीके से, मैं उनको भी पढ़ाता था। तो और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मैंने काफ़ी जगह पे किया है अब तक। अगर आप पूछेंगे तो 10,000 लोगों को ये मैंने क्वेश्चन रफली पूछा होगा और उसमें से 70% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। तो अभी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कल एक मैंने वर्कशॉप किया था और उसके पहले दिन मैंने क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि ये रेक्टेंगल है क्या। तो मतलब मुझे मतलब आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ कि 70-80% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम आपके पास है, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। ये जो साइन है इसका मतलब होता है 90 डिग्री, और यहाँ पे जो साइड से मैंने लिखी है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपको पता है। इंग्लिश अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है जो इज होता है, इज से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसका आंसर यस और नो होता है। तो यहाँ पे आपको वीडियो देखने से पहले, जैसे पहले आपको तो ये थंबनेल दिखा उसके पहले ही करना था, लेकिन अभी तक यहाँ तक आए हैं आप तो आगे मत जाइए, यहाँ पे स्टॉप कीजिए और आंसर लिखिए यस और नो। करेक्ट। और देखो आपको कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये क्या होता है ना, कभी कभी हम बहुत डरते हैं भाई लोग क्या सोचेंगे, वो उसके ऊपर अभी आपको उठना है, वो नहीं सोचना है। खुद को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको ये आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे ना मैं मतलब ऐसे देख रहा था कि यार क्या मैं ही ये मतलब इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो ये 6 साल पहले अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन आया था कि हाउ कैन आई कन्विंस माई फ्रेंड दैट अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। करेक्ट। मतलब ये जो डिबेट है बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा है कि यार ये कैसा है। तो अभी अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा आए और आंसर देखते हैं। सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है। देखो क्या है ना, हमें भी स्कूल में क्या पढ़ाया गया पता है, रेक्टेंगल ना ऐसे होता है। ठीक है, हमें इस तरीके से ही पढ़ाया गया है कि भाई ऐसा होता है, एक हॉरिजॉन्टल टाइप का इमेज है, इसको आप लैंडस्केप कहते हैं। करेक्ट, लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल टाइप का। और ये मान लीजिए 15 है, दिस इज 15, और ये 8 है। तो हमें स्कूल में ना ऐसा ही रेक्टेंगल बताया गया है कि भाई जो हॉरिजॉन्टल है, लैंडस्केप मोड में है, और अपोजिट साइड इक्वल है। तो बेसिक डेफिनेशन है रेक्टेंगल की कि ऑल एंगल शुड बी 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हमारे दिमाग में बैठा है, और मैंने इतना देखा है बुक्स में कि किसी ने ऐसा भी रेक्टेंगल जो पोर्ट्रेट मोड कहते हैं ऐसा भी दिखाने का ट्राई नहीं किया। मान लीजिए ये 10 साइड है एंड दिस इज 5। करेक्ट, ये ऐसा भी दिखाने का ट्राई नहीं किया, हमें रेक्टेंगल ऐसा ही दिखाया गया। और जब हम लोगों को पूछते हैं कि भाई ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जहाँ पे चारों 90 डिग्री है और ये साइड्स 10 है, तो अगर मैं इसको रेक्टेंगल कहूँ, ये रेक्टेंगल है क्या, तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं भाई ये तो स्क्वायर है। भाई क्वेश्चन तो वो था ही नहीं। क्वेश्चन ये थोड़ी था कि स्क्वायर है या क्या है, क्वेश्चन था ये भाई ये रेक्टेंगल है क्या। तो ये रेक्टेंगल है क्योंकि डेफिनेशन में बैठता है क्या, यस बैठता है। क्या डेफिनेशन है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल है क्या, यस, ये अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड, ये दोनों इक्वल है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि टेक्निकली अगर आप कहें कि भाई स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल। करेक्ट। तो ये रेक्टेंगल है क्या, 100% रेक्टेंगल है। लेकिन हमें मतलब उस तरीके से नहीं सिखाया गया, या सिखाया भी गया होगा या हमने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हमने उतना सीरियसली नहीं पढ़ा होगा। कुछ लोगों को मैथ से पहले से ही थोड़ा सा डर लगता है, कुछ लोगों को हेट भी लगता है। लेकिन अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है तो मैथ्स तो आना ही पड़ेगा, क्वांटिटेटिव आपको आना ही चाहिए। करेक्ट। तो अभी आपको आंसर पता चल गया होगा क्या है, कि जो क्वेश्चन था थंबनेल पे पूछा है कि क्या भाई ये रेक्टेंगल है, तो उसका आंसर यस है। अभी आप खुद को जज कीजिए। भाई आपने बाद में चेंज भी कर सकते हैं आप आंसर, लेकिन आपको खुद को पता है कि आपको इसका आंसर पता था या नहीं था। और मेरा जित अब तक ये पिछले 10 12 15 साल में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो 70-80% लोग इसका गलत आंसर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं बाकी बहुत सारी धीरे धीरे ना कंसेप्ट लाऊंगा जहां पर आप आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे भी आरबीआई गेट बी का जो एग्जाम है वो इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि
मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स भी है, स्टूडेंट्स भी हो, मैथमेटिक्स को मैकेनिकल वे में पढ़ते हैं। मैकेनिकल वे यानी कि ऐसा आ गया तो ऐसा करना है, ऐसा आया तो ऐसा करना है। वो खुद का जो सोचना है वो बंद कर दिया है। आरबीआई में क्या होता है, एवरी टाइम एक नया टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपने कभी देखा नहीं होता एग्जाम में, फिर आपको डर लगता है और फिर आप उसको सॉल्व कर ही नहीं पाते, आपका मन आगे जाता ही नहीं है। तो इसलिए 25 मिनट एग्जाम में होने के बावजूद लोगों के पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। और अभी आईबीपीएस पीओ का जो मेंस का एग्जाम है उसमें भी यही हुआ, 4% कट ऑफ नहीं था, 4% भी नहीं था, यानी कि 60 में से 2.25, 4% से कम का कट ऑफ था। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ये जो आईबीपीएस या कंडक्टिंग बॉडी है ये अलग अलग टाइप के नए नए टाइप के क्वेश्चंस ला रहे हैं। पहले आई थिंक ये ना एक एक साल में क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन चेंज करते थे, करेक्ट। अभी वो जल्दी 6-6 महीने पे करने लगे, नए नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कभी भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको एक बात याद रखनी, कभी भी भाई पीछे आंसर नहीं देखना है। अगर आप यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको स्टॉप करना है, पहले सॉल्व करना है, फिर टीचर का आंसर देखना है, और कम से कम 3 बार सॉल्व करना है, तभी क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है पीछे, या आंसर जो टीचर ने एक्सप्लेन किया वो देखना है। और रैंडम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी भी एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन मत सॉल्व करो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पहले मान लीजिए एवरेज करो, फिर परसेंटेज करो, फिर डीआई करो, फिर टाइम स्पेस डिस्टेंस है, फिर बोट एंड स्ट्रीम्स है, फिर परम्यूटेशन है, फिर ज्योमेट्री। इस तरीके से करते रहो, यानी कि आपका जो ब्रेन है उसको आदत होगी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने की। अभी मुझे बताओ आपने ये सही सोचा या गलत सोचा। देखो ये आप खुद आपके टीचर है या इवेल्युएटर है, आप जज करने वाले खुद ही, बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपको जज करने में, किसी को दूसरे केस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हमें देखना है कि भाई आपका ये कंसेप्ट क्लियर था या नहीं था। जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।